रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है और 3 अलग अलग तरीक़ों से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, परमानेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है या इंजीनियरिंग किया है तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। देख लीजिए 3 एडवर्टीजमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए भी है, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए भी है और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी है। ये 3 तरह के वैकेंसी के बारे में आज बात करेंगे। साइंस स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपके लिए वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और लेट मी टेल यू कि इसमें सैलरी भी बढ़िया है और साथ में सिर्फ एक सिंपल सा टेस्ट है, उस टेस्ट को क्वालिफाई करना है और आपको मिलेगा जॉब। तो देख लेते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए क्या क्या निकल के पोजीशन आया है, उस पोजीशन को देखते हैं। जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है उनका अगर हम C2C देखें, कॉस्ट टू कंपनी देखें तो किसी का 15 लाख है, किसी का 16 लाख है, किसी का 20 लाख भी है, लेकिन इसमें चाहिए एक्सपीरियंस। और फिर हम आपको बताएंगे कि बिना एक्सपीरियंस वाला भी वैकेंसी है और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी है। जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं साइंस से उनके लिए भी है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल लैब्स, मटेरियल्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये सब ह्यूमन रिसोर्स HR में विभाग में भी वैकेंसी है, मेडिकल में है, सेफ्टी में है, ठीक है। बहुत सारा वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे क्या है। पे पार्क्स जो है CTC जो है बहुत ही शानदार है इसका। अगर आप देख लीजिए यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर केमिकल लैब, फिनांस, HR, सेफ्टी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है 16.24 है CTC पर एनम, 16 लाख से ज़्यादा हो गया। और डिप्टी मैनेजर के लिए है 19.49 लैक्स और मैनेजर मैकेनिकल या सेफ्टी एडिशनल CMO के लिए 22.74 और सीनियर मैनेजर के लिए है 25.9 एंड 22.24। इसके बाद जो MD है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वालिफिकेशन इनको क्या चाहिए, ठीक है ना। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज दिया है 40, BE या BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग से होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग भी है तो भी चलेगा, टेक्नोलॉजी है और एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए। जबकि सीनियर मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस 16 ईयर्स है, ठीक है, 16 ईयर्स है सीनियर मैनेजर के लिए। और चीफ मैनेजर की बात करें तो 20 ईयर्स है। तो इनका फिर CTC भी बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट टू कंपनी जो है इनका बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। ये वैकेंसी जो है ना सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है, इसके बाद जो एक्सपीरियंस है उनके लिए है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो क्वालिफिकेशन है उनके पास, तो उनके लिए भी ये वैकेंसी है। और जो सिंपल ग्रेजुएशन है साइंस स्ट्रीम से, BSc किए हुए हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से, तो उनके लिए भी वैकेंसी है। अकाउंट्स वाले के लिए देख लीजिए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और बहुत बढ़िया सैलरी है। इसके बाद चीफ मैनेजर MBA मांगा जा रहा है आपसे फुल टाइम और 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आप समझ सकते हैं कि 1 साल में अगर कोई 20 लाख रुपया आपको दे रहा है तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर MBA या इंटीग्रेटेड MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन HR एंड पर्सनल मैनेजमेंट, मेडिकल के लिए भी है, MBBS के लिए भी है, सेफ्टी के लिए भी है। तो ये बहुत सारा पोस्ट पे ये वैकेंसी है। आपको क्या करना है, इसके वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके आप पूरे डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको हम इसका जो है ना आगे दिखाते हैं, क्या प्रक्रिया है वो भी बता देते हैं, कैसे फॉर्म भरना है। इसके वेबसाइट पे जाके ही आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई का डेट जो है ना भी बता देंगे आपको। लेकिन आइए रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक बार देख लेते हैं। MT के लिए क्या है खास, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो BSc इंजीनियरिंग किए हुए हैं, केमिकल से किए हुए हैं, ठीक है, लैब से किए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से किए हुए हैं। तो ये देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए जो है UR के लिए 6 पोस्ट है, टोटल पोस्टों की संख्या 10 है, 4 EWS के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मैकेनिकल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR, ठीक है। अगर हम पोस्टों की संख्या की बात करें तो टोटल पोस्ट 28 है तो इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में, ठीक है। और इसमें अगर आप देख लीजिएगा तो इसका भी पे स्केल ठीक ही है, बढ़िया ही है, शानदार ही है। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब में जो मिलता है वही इनका भी पे स्केल रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है आपसे, बस आपका डिग्री होना चाहिए BE या BTech, BSc केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है। फिर BE, BTech, BSc इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए। 60% मार्क्स जो है ना एग्रीगेट होना चाहिए फॉर
OBC RWS कैंडिडेट के लिए 50% चलेगा। अगर EWS से है तो 50% भी चलेगा आपसे, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए भी है। चलिए तो ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 7 अलग अलग पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बढ़िया है और आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आइए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको बता देते हैं। इसके वेबसाइट से ही आपको इसको फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना है। एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा और बस एक एग्ज़ाम ही है जिसको आपको क्लियर करना है। एग्ज़ाम के बाद कुछ नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए पेज यहाँ पर आपको बता दिया गया कि अगर आपका CGPA ठीक है कितना है तो कितना परसेंटेज रहेगा। कट ऑफ डेट देख लीजिए 29/2/2024 लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिलअप करने का। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये देखिए ये जो दिया गया है यही लिंक है जिस पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये आपको 14 मार्च तक आप इसमें ठीक है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपने देखा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जो आपका पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाएगा, उस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, साइंस स्ट्रीम से सिंपल ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए मौका है और इस मौके पर चौका मार देना है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या पोस्ट है, क्या वैकेंसी है, पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते रहेंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए देख लीजिए है। इसके बाद सबका बता देते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। अगर पे स्केल की बात करिएगा तो 23,000 से 56,000 रुपया है, ठीक है। और 25,000 से 70 है W6 के लिए है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए BSc चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप BSc किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है और आपको बहुत ही शानदार मौका मिलेगा। W3 मतलब यहाँ पे 30 से 40,000 रुपया आपका सैलरी होगा। इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए जाना है तो BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसका फिर सैलरी भी 50,000 के करीब है, तो यहाँ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। लेकिन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप EWS से हैं तो 55% से भी काम चल जाएगा। तो ये सब है इसमें वैकेंसी, आप देख सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 40 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज, कहीं पे 30 भी है। तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे जो लिंक दिया गया है उस लिंक को क्लिक कर लेना है और वहाँ से आप कर सकते हैं या इसके वेबसाइट से जाके भी आप कर सकते हैं। इसके वेबसाइट से ही करना होगा और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। रिजर्वेशन भी है इसमें, ठीक है, कैटेगरी वाइज है क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आपको बता देते हैं इसमें एग्ज़ाम फ़ीस कितना लिया जा रहा है। सो हम आपको बता देते हैं। एक साइड 200 रुपया है इसका एग्ज़ाम फ़ीस, ये 200 रुपीज़ ओनली है। आपको 200 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस इसमें देना है और आप इसको 10 मार्च तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। http://www.rfcl.co.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे। बात करेंगे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और हेल्प करेंगे आपके तैयारी में भी। जब तक आपका जॉब नहीं लगता है आपका हम हेल्प करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया अपडेट, बढ़िया बढ़िया वैकेंसी के बारे में बताते रहेंगे जहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप क्या करना है, CVT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपको क्रैक करना है। सिर्फ ओनली 1 टेस्ट है, उसी टेस्ट को आप क्रैक कर लेते हैं तो आपका जॉब यहाँ पे पक्का हो जाएगा। चलिए तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें हो सकता है 150 क्वेश्चन रहे, 150 यस। BSc करे हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, ग्रेजुएट विल बी कंसीडर्ड फॉर ड्राइंग ऑफ मेरिट लिस्ट इन केस परसेंटेज ऑफ मार्क्स आल्सो इक्वल इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट विल बी द, ठीक है। जो उसमें एग्ज़ाम में जो टेस्ट होगा उसमें जो आप प्राप्त करिएगा अंक उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख लीजिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी 11 है और सबका वैकेंसी टोटल यहाँ पे 35 वैकेंसी आपको दिखाया जा रहा है। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है
और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अलग था और प्रोफेशनल के लिए अलग था, सीनियर प्रोफेशनल के लिए अलग था। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। चैनल पे बने रहिएगा, हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते रहेंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। बेस्ट ऑफ लक जो भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप एग्ज़ाम को क्लियर करें और इस जॉब को पकड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।